हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के कुछ वैसे प्रश्न का संकलन देखेंगे जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की तीव्र संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, कहां पर विद्यमान है? तो एलोरा में। तो इस प्रश्न का जवाब है एलोरा। अगर ये पूछ लिया जाए कि एलोरा कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि यह गुफा जो निर्माण कराया गया था वह कितने सदी के बीच कराया गया था? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी में। और किन किन राजाओं के द्वारा किया गया था? तो इसमें 3 राजा विद्वान थे, 3 राजा के द्वारा कराया गया था। एक कलचूरी राजा के द्वारा, इसके साथ चालुक्य भी थे और राष्ट्रकूट भी। अच्छा, एक बात और है कि ये जो राजा थे, टोटल अगर पूछा जाए कि इसमें गुफाओं की संख्या कितनी है, एलोरा में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है, कुल कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल 34 गुफा है, जिसमें से जो है 17 हिंदू के लिए, 15 जो है बौद्ध के लिए और 5 जैन धर्म के लिए है। एलोरा की गुफाओं के बारे में कुछ और संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें कि स्थानीय स्तर पर एलोरा की गुफाओं को वेरुल लेनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो वेरुल लेनी के नाम से। याद रखेंगे कि स्थानीय स्तर पर एलोरा की गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो वेरुल लेनी। अगला देखते हैं कि एलोरा विश्व में सबसे बड़े एकल एकाश्म उत्खनन के रूप में विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? तो एकल एकाश्म उत्खनन के लिए। यहाँ स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफा विश्वकर्मा गुफा है और जिसकी गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 10 है। दशावतार गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर पूछा जाए कि एलोरा में जो दशावतार गुफा है वह किस भगवान के लिए समर्पित है? तो विष्णु के लिए। ये गुफाएं महाराष्ट्र की ज्वालामुखी बाल्टिक संरचनाओं को काटकर बनाई गई है, जिसे डक्कन ट्रैप कहा जाता है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे, चंदेल सहयोगी थे। तो इस प्रश्न का जवाब है चंदेल। अगर ये पूछ लिया जाए कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ननुक। ठीक है। अगर पूछा जाए कि गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर पूछा जाए गुज्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी राजा कौन हुए? तो मिहिर भोज। कौन हुए? तो मिहिर भोज। मिहिर भोज जो थे गुज्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी राजा थे। और गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। इसकी राजधानी जो थी, गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि मिहिर भोज विष्णु के भक्त थे। अगर पूछा जाए कि मिहिर भोज जो थे किस भगवान की पूजा क्या करते थे? तो विष्णु के भक्त थे। इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की। मिहिर भोज जो है आदि वराह की उपाधि धारण की। मिहिर भोज किसकी उपाधि धारण की? तो आदि वराह की उपाधि धारण की। और इस गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा अगर देखा जाए तो अंतिम राजा कौन हुए? तो यशपाल हुए। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल हुए। ठीक है। इसके अलावा और भी देखते हैं चाहमान वंश के बारे में। चाहमान या चौहान वंश एक ही है। चौहान वंश को ही चाहमान वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर चौहान वंश के संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव जो थे चौहान वंश के संस्थापक थे। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। प्रारंभिक राजधानी चौहान वंश की कहाँ थी? तो अहिछत्र थी।
इसके अलावा चौहान वंश के शक्तिशाली शासक का अगर नाम पूछा जाए तो वह विग्रहराज चतुर्थ थे, जिसका नाम विशलदेव भी है। इन्होंने हरिकेली नामक एक नाटक की रचना की और यह किस भाषा में था, तो संस्कृत भाषा में था। अगर पूछा जाए हरिकेली नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ कौन थे? चौहान वंश का एक शक्तिशाली राजा थे। 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया एक स्कूल था, जो बाद में यह मस्जिद बना दिया गया। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय था। और इसका राजकीय कवि कौन था? तो चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रसो। अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज रसो किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रवरदाई के द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को हराया। ठीक है, गौरी को हराकर जीत हासिल की। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दशावतार मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है। तो यह है कहाँ? यह उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। देवगढ़ में है और देवगढ़ के ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में देवगढ़। देवगढ़ के में एक जिला पड़ता है ललितपुर, वहां पर है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है प्रवेश द्वार से। तो डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके अलावा जो है हम लोग विभिन्न मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियों के बारे में आगे स्लाइड में देखते हैं। मंदिर स्थापत्य की 3 बड़ी शैलियों की अगर बात की जाए तो उसमें पहला शैली आता है नागर शैली। कौन शैली? नागर शैली। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य के बीच की धरती, यानी हिमालय और विंध्य के बीच में जितने भी मंदिर बनाए गए इन क्षेत्र में, वह नागर शैली में ही बनाए गए थे। वे सारे मंदिर किस शैली में बनाए गए? नागर शैली में। अगर द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच के क्षेत्र में जितने भी मंदिर बनाए गए वे सारे मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए। किस शैली में बनाए गए? तो द्रविड़ शैली में। वेसर शैली की बात करें तो वेसर शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच का जो प्रदेश था, उन जगहों पर जो मंदिर का निर्माण हुआ वो वेसर शैली के में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहां पर है? तो मंदिर का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वह माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। कहाँ है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अगर किस राज्य में स्थित है तो कहा जाएगा तो राजस्थान में है। कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिला में है तो यह सिरोही जिला में है। राजस्थान के किस जिला में है? तो सिरोही जिला। राजस्थान में सिरोही जिला है, उसी जिला में पड़ता है माउंट आबू नगर। इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। अगर पूछा जाए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है यह किस ईस्वी के बीच बना या सदी के बीच बना, तो 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह चालुक्य राजा थे, एक चालुक्य राजा थे। कौन? जिसका नाम था तेजपाल और वास्तुपाल। कौन कौन? वास्तुपाल और तेजपाल, इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। तो पूछा जाए कि किन राजाओं के द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया, तो क्या बोलेंगे कि चालुक्य राजा थे वास्तुपाल और तेजपाल, उन्हीं के द्वारा जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है, अरावली पर्वत पर। और किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। महाबलीपुरम का
सप्तरथ मंदिर बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया? तो नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया। अगर ये कहा जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह दक्षिण भारत के तट मंदिर को दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है। ये महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो है दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह बनवाया गया था किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में यह बनवाया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? किस चीज से बना है आबू का जैन मंदिर? तो संगमरमर से बना है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। अच्छा, कंबोडिया में है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और अगर पूछा जाए कि यह विष्णु मंदिर किस नदी के किनारे है, तो मीकांग नदी के किनारे, मीकांग नदी के किनारे। और कंबोडिया में यह अंकोर नामक जगह पर है, जिसका पुराना नाम था, क्या था? अंकोर नामक जगह पर यह है, और इसका पुराना नाम था यशोधरपुर। क्या नाम था? यशोधरपुर, यशोधरपुर नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो का मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है? हिंदू धर्म और जैन धर्म से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि आगामी आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आप उन वीडियोज को देख करके भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।